ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे भविष्य की सहकारिता में डिजिटल प्लेटफॉर्म और एनसीसीएफ के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं मधु शर्मा जी। आप राज्य प्रमुख हैं एनसीसीएफ राजस्थान से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर विषय संबंधित आप कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर है 2704-999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर है 27040908। अगर आप जयपुर के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो जयपुर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें, जो कि है 0141। और हाँ, साथ साथ आपको बता दें कि आप कृषि दर्शन कार्यक्रम यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और यूट्यूब पर कृषि दर्शन कार्यक्रम को लाइव देखिए। तो चलिए बातचीत को अपने बढ़ाते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम एनसीसीएफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे किसान साथियों को सबसे पहले ये बताइए कि एनसीसीएफ क्या है और एनसीसीएफ द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। जी, एनसीसीएफ एक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ है जो कि केंद्र सरकार का पार्ट है, जिसमें केंद्र सरकार में एनसीसीएफ की 65% सदस्यता है और एनसीसीएफ की 29 ब्रांचें पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें से कि एक राजस्थान ब्रांच भी है जो कि जयपुर में नेहरू सहकार भवन में स्थित है। और एनसीसीएफ जो कि किसानों और उपभोक्ताओं की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके हितों की रक्षा करता है। जैसा कि पीएसएस है, पीएसएस में एनसीसीएफ केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पे किसानों भाइयों से फसल खरीदता है और उनके खाते में एमएसपी का मूल्य सही जांच करने के बाद उनके खाते में जल्द से जल्द डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही एनसीसीएफ काफ़ी सारी स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम एनसीसीएफ ने पूरे भारतवर्ष में ऑनियन बिक्री कर रहा है काफ़ी रियायती दरों पे, जिसमें राजस्थान में भी कर रहा है। और एनसीसीएफ काफ़ी सारी लगभग सरकार, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी डिपार्टमेंट, सभी विभागों से और सभी स्कीम्स से जुड़ा हुआ है, जो कि किसान, जिसके साथ हमारे किसान भाई और एफपीओ, पैक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हम ये सारा कार्य पूरे भारतवर्ष में करते हैं। इसके अलावा एनसीसीएफ खाद की आपूर्ति, जैसे कि भारत ब्रांड, हम लोग भारत आटा, भारत चावल और भारत दाल हम आम जनता तक काफ़ी रियायती दरों पर पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोग महिला और बच्चों के विभाग में भी कार्य करते हैं, जैसे मिड डे मील हुआ, आईसीडीएस डिपार्टमेंट हुआ, एंड उसके अलावा जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आपूर्ति करनी होती है सामान की, वो भी हम टेंडर के थ्रू उसमें पार्टिसिपेट करके, जैम के थ्रू भी और अदर डिपार्टमेंटों के थ्रू पार्टिसिपेट करके हम उसमें आपूर्ति करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एनसीसीएफ की एक बहुत अच्छी भूमिका है हमारे किसानों के हितों में। हम जानना चाहें मैम कि एनसीसीएफ राजस्थान द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत पिछले जो रबी सीजन 2025 था और अभी आगामी जो खरीफ सीजन 2025 है, उसमें किस प्रकार से खरीद की गई, ये आप हमारे किसान साथियों को बताएं। पिछला जो रवि सीज़न था 2025 में एनसीसीएफ में, उसमें 247 हम लोगों को सेंटर मिले थे, जो कि डिवीज़न थे, जैसे कि पहला अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चना खरीदा किसानों से।
हालांकि पिछले वाले रबी सीज़न में चना इतना नहीं आ पाया था क्योंकि एमएसपी बाज़ार दरों से कम था। तो किसान भाई उधर जाके बाज़ारों में जाके उनको सही मूल्य मिल रहा था, क्योंकि भारत केंद्र सरकार का यही एक टारगेट है कि किसानों को उनका सही मूल्य मिलना चाहिए, चाहे वो एमएसपी पे मिले या फिर बाज़ारों में उनको जो मूल्य ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ जाकर भी वो दे सकते हैं। तो जो रबी की खरीद हम लोगों ने की थी उसमें चना खरीदा था और सरसों खरीदा था, जिसमें कि हमने वो खरीद के हमारे वेयर हाउसेस में स्टॉक कर दिया था। और अभी आने वाले 10-15 दिन के अंदर हम लोगों की दूसरी खरीद आ रही है, जिसमें कि हम लोग मूंग, उड़द और सोयाबीन और मूंगफली ज़्यादा मात्रा में हम खरीदेंगे, जिसमें से कि रजिस्ट्रेशन 2500 किसान भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बाकी मैं अभी दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के द्वारा किसान भाइयों से भी बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि ख़रीद की डेट जल्दी नज़दीक आ रही है, जिसमें अभी हम लोगों के 4 सेंटर्स होंगे, जिसमें ज़्यादा जो खरीद होगी 5 लाख का टारगेट है मूंगफली का, और मूंग का टारगेट है 60 से 65 हज़ार का। बाकी रजिस्ट्रेशन सभी 1.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन सभी हो गए हैं। बाकी अभी एवरीडे रजिस्ट्रेशन किसान भाइयों के हो रहे हैं। राजफेड जो हमारा SLA है, स्टेट एजेंसी है, वो उसके थ्रू, उसके माध्यम से ई मित्रा जो पोर्टल है उसके थ्रू किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद राजफेड के द्वारा जब सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पंजीकरण हो गया है, देन उसके बाद किसान भाइयों को एक SMS जाता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन का जो सेंटर कहाँ होगा और डेट, कौन सी डेट को उनको अपनी उपज लेके वहाँ पे जाना है। देन उसके बाद किसान वहाँ जाते हैं, उसकी गुणवत्ता जांच होती है, जो कि हमारे सर्वेयर और हमारी टीम होती है, और राजफेड के एम्प्लॉयज़ वहाँ होते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसके बाद फिर तुरंत ही जैसे ही उसकी जांच हो जाती है किसान के उपज की, तुरंत ही DBT के थ्रू किसान भाइयों के अकाउंट में MSP उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जी, मतलब बहुत अच्छा ही सुविधा है और एक बहुत अच्छा मंच है, अगर हम कहें NCCF। जानना चाहेंगे आपसे कि आधुनिकरण का दौर है, ठीक है, ऐसे में डिजिटल इनाम क्रांति ये क्या है NCCF के अंतर्गत? डिजिटल इनाम क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2016 को इसका उद्घाटन किया था, जिसमें कि किसान भाई अपनी खरीद को लेके देश भर में कहीं पे भी जाके उसको ई पोर्टल पे ऑनलाइन उसको ऑक्शन के थ्रू सेल कर सकते हैं। जी, अगर हम बात करें कि ना खरीफ फसलों में MSP दरों की, तो कौन कौन सी दरें अभी MSP के आधार पर है? कितने आपकी खरीद की? जी, जैसे कि आपकी खरीद केंद्र की अगर बात करें तो आपकी खरीद केंद्र कितने हैं? जी, खरीद केंद्र अभी टेंटेटिव हम लोगों के पास, क्योंकि खरीद केंद्र जो हम लोगों को आते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से हम लोगों को मिलते हैं, जिसमें जैसा कि पहले पिछले वाली फसल में हम लोगों को 247-248 केंद्र मिले थे। इस बार भी हम लोगों को डिविज़न्स जैसे हैं उसमें मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे अजमेर है, बीकानेर है। इस बार की खरीद जो ज़्यादा होगी वो बीकानेर और जोधपुर में होगी, क्योंकि मूंग वहाँ पे होती है। राजस्थान में मूंग और मूंगफली की खरीद ये खरीफ सीज़न जो 2025 का है, ये दोनों फसलों का होगा। जी, अगर हम बात करें कि अगर कोई किसान जानना चाहता है कि किस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो संपर्क करे, या फिर वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे जाके संपर्क करें, वो आप हमारे किसान साथियों को बताएं। जी, इसमें जो खरीफ की जो फसल हम लोग खरीदेंगे अभी किसान भाइयों से राजस्थान में, वो ई मित्रा का पोर्टल है जो राजस्थान सरकार का है, और OPR राजफेड का पोर्टल के माध्यम से वो सभी किसान भाई उसके ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें, प्रॉपरली अपने सारे कागजात को वेरीफाई करा के उस पर अपलोड करें,
ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए और अब उसका उनका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो सारे कागजात खतौनी हो गया, बैंक से रिलेटेड पेपर्स हो गए जिसमें उनका एमएसपी का पैसा आना है, वो सही तरीके से पूरे जो कागजात, जो एक चेकलिस्ट दी हुई है राज्य सरकार और एनसीसीएफ के द्वारा, किसान भाई उस पर जाके रजिस्टर्ड कराएं। उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद राजफेड से उनको एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, एसएमएस में जिसमें उनका पंजीकरण का सेंटर लिखा होगा और डेट लिखी होगी कि इस तारीख को आपको इस सेंटर पे अपनी खरीद लेके, उपज लेके आपको वहाँ पे पहुँचना है। और उसके बाद वहाँ जब वो पहुँचते हैं उपज लेके, तो एक सीक्वेंस से सभी लोग आके एक जांच, गुणवत्ता जांच होती है, उसकी पैरामीटर्स होते हैं, मशीनें होती हैं जो कि सही जो चीज़, जैसे मूंग लेके आए हैं, क्या वो सही है, सही पैरामीटर्स में है एज़ पर द पीएसएस गाइडलाइन। उसको जांच करने के बाद फिर वो जब जांच हो जाती है तो तुरंत ही किसान को उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा डाल दिया जाता है। जी किसान साथियों, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं और आप उसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे मधु जी कि एनसीसीएफ के अंतर्गत एक ई संयुक्ति पोर्टल है, वो क्या है? ई संयुक्ति पोर्टल जो है वो एनसीसीएफ का दलहन तिलहन के लिए ही बनाया गया है, जिसमें कि एनसीसीएफ की 29 ब्रांचेज हैं जहाँ पर पीएसएस का दलहन तिलहन का काम हो रहा है, पीएसएस स्कीम के अंडर। उसमें सभी किसान जो कि कहीं पे जैसे राजस्थान में केवीएसएस और जीएसएस के माध्यम से हम खरीद करते हैं, ऐसे ही जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पे सोसाइटीज़ होती हैं या बेनिफिशरीज़ जो वहाँ के जो राज्य सरकार के साथ जुड़े हुए होते हैं किसान, वो उस पोर्टल, हमारे पोर्टल के ई संयुक्ति पर आकर जुड़ें, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली उनके खाते में उनको एमएसपी पर हम उनका जो पैसा होता है उनके खाते में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं। ई संयुक्ति वो है। मतलब ये हमारे किसानों के लिए मतलब बहुत ही एक अच्छी बात है कि वो अब हर तरह से, किसी भी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और आपके लिए एनसीसीएफ ने हर तरह की सुविधा आपके लिए अवेलेबल कर सकती है। जानना चाहेंगे आपसे कि अभी प्याज का समय चल रहा है, ऐसे में पूरे भारतवर्ष में प्याज का वितरण किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज का वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है? जी, अभी प्याज का वितरण हमारी पूरे भारतवर्ष में 29 ब्रांचों में, जो कि मेन ब्रांच थी जिन्होंने प्याज किसानों से ख़रीदा था, महाराष्ट्र है, एमपी है, यहाँ पे प्याज से पीएसएस के अंडर ही किसानों से ख़रीदा था। अब हम उसको पूरे भारतवर्ष में ट्रकों के थ्रू और ट्रेन के थ्रू, जैसा कि पीछे राजस्थान में जयपुर में हम लोगों ने एक ट्रेन का रैक मंगवाया था, उसमें उसके थ्रू हम लोगों ने प्याज वितरण किया था मंडी में राजस्थान के, जहाँ पर प्याज की कीमतें ज़्यादा हाई होती हैं, जहाँ प्राइस ज़्यादा शूटअप होता है, तो वहाँ पे उसको प्राइस को नियंत्रण करने के लिए हम लोग वहाँ उस मंडी में वो प्याज लेके जाते हैं, ताकि कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। निर्धारित जो अपनी रियायती दरें हैं उन तक, आम जनता तक वो प्याज पहुँचाए जाए, ताकि मार्केट में काला बाजारी कम हो। और ऐसे ही हमारी सारी जितनी भी 29 ब्रांचें हैं पूरे भारतवर्ष में, वो हर जगह प्याज का वितरण हो रहा है। अच्छा। और वो प्याज का वितरण हम लोग जैसे ट्रेन से आया, ट्रेन से हम लोग फिर उसको अनलोड करके ट्रकों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और छोटे छोटे मोबाइल्स, वैन से भी हम लोग रिटेल भी कर रहे हैं। हमारा जैसे जना सेंटर है, जना के रिटेल सेंटर्स हैं, वहाँ तक जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ तक लोगों तक ऑनियन पहुँच रहा है। यहाँ तक कि जो गांव हैं वहाँ तक भी हम लोग मोबाइल वैन के थ्रू प्याज वितरण
कर रहे हैं। जी, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी बहुत अच्छी है एनसीसीएफ के माध्यम से। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो प्याज जैसे नासिक से आता है या एमपी से आता है, जो ट्रक होते हैं, उसमें हम लोगों का एक सॉफ्टवेयर है भारत सरकार का से मान्यत है, जिसमें कि जीपीएस लगा होता है। उससे ये पूरा निर्धारित करते हैं कि उसमें कोई गलत इधर उधर कहीं ट्रक नहीं जाता है, सही जगह जाके उसका कोई नुकसान ना हो भारत सरकार को। तो उस तरीके से हम पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हम इस चीज़ को पूरा निर्धारित करते हैं। मतलब कि जहाँ से माल लिया गया और जहाँ तक माल पहुँचना है वहाँ तक पूरी ट्रैकिंग चलती रहती है ऑनलाइन, ताकि आपका माल एकदम सुरक्षित है। जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे आपसे कि एनसीसीएफ के माध्यम से प्राइस सपोर्ट जो स्कीम है, उस योजना के तहत किसानों की उपज किस प्रकार से खरीदता है एनसीसीएफ? जैसा कि अभी मैंने बताया कि अभी आने वाली खरीफ सीज़न में हम लोग पीएसएस के अंडर ये वाला खरीद उपज जो होगा किसानों का वो खरीदेंगे। भारत सरकार का जो केंद्र सरकार और राजफेड है, राज्य सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से एनसीसीएफ रजिस्ट्रेशन करवाएगा किसानों से, जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। 2.5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब उसके बाद जब उनके पास मैसेज जाता है एसएमएस के थ्रू, तो वो डेट्स जो सुनिश्चित होंगी आने वाले टाइम में 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें किसान अपने सेंटर पे जाएंगे अपना उपज लेके, और वहाँ जाके अपना एक जो भी उपज लेके आएंगे उसकी जांच कराने के बाद फिर उनको उनका मूल्य उनके खाते तक ट्रांसफ़र हो जाएगा सुनिश्चित टाइम में, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये एनसीसीएफ का पूरा टीम है, पूरी हायरार्की है जो उनको हेल्प करेगी। और जो एनसीसीएफ हर स्टेट में हर जगह जो कार्य कर रही है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिना, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बिना नहीं कर सकती। उन लोगों के पूरे सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। मधु जी, जैसे कि हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम इस समय महिलाएं भी देख रही हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, तो जैसा आपने शुरुआती प्रश्न में बताया था कि एनसीसीएफ के माध्यम से महिलाओं के लिए भी काम किया जा रहा है और बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग राजीविका आपका राजस्थान में काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, जिसमें 46 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। उनसे हम लोग जुड़ना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग उनसे जुड़ जाएंगे। और उसके अंदर जो भी महिलाएं हैं, जैसे कि हमारा प्याज वितरण हो रहा है, हम उनके जो शॉप्स हैं उनको रिटेल में उनको हम प्याज देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, रोज़मर्रा की उनकी इनकम आय बढ़े, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। दूसरी हमारी जो स्कीम आ रही है भारत ब्रांड में, जैसे भारत आटा है, भारत चावल है, भारत दाल है, वो हम आम जनता तक रियायती दरों तक पहुंचाते हैं, ताकि जैसे आटा मार्केट में काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन जो भारत ब्रांड का जो आटा होता है उसको एक आम व्यक्ति बहुत आसानी से ले सकता है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया राजस्थान में कि राजीविका के साथ मिलके, क्योंकि उनके पास जो डाटा है, जो एसएससी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो काफ़ी मात्रा में है, और उनकी शॉप्स पे वो लोग उसको वितरण भी आराम से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। और इससे राज्य में भारत का जो राजस्थान एक बहुत बड़ा क्षेत्र राज्य माना जाता है। राजस्थान पूरे अपने भारत में अहम भूमिका निभाता है। तो महिलाएं इस स्कीम के थ्रू मुझे लगता है कि हमसे और आम जनता से और बहुत आसानी से जुड़ पाएंगी। तो उसके ऊपर हमारा कार्य अभी चल रहा है, काफ़ी जल्दी हम लोग उनको जोड़ के आगे बढ़ेंगे। जी मधु जी, जैसे आप एक महिला हैं, ठीक है, और तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिला होने के नाते और हमारे किसान साथियों को किस प्रकार से एनसीसीएफ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
महिलाओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी महिलाएं अगर ये कार्यक्रम देख रही हैं तो हमारा मैनेजमेंट, हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सभी ये लोग चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी हो इस चीज़ की। और मैं खुद यहाँ राजस्थान में हूँ, नेहरू सहकार भवन में हमारा ऑफिस है। हम लोगों से आके मिलें, आप लोग हमें प्रपोजल सबमिट करें या फिर हमारी जो स्कीम्स हैं उसमें आके आप अहम भूमिका निभाने का एक प्रपोजल सबमिट करें। हम आपको वेलकम करते हैं। आप आके हम लोगों से जुड़ेंगे तो आगे अन्य राज्यों में भी ये चीज़ जाएगी और एक राजस्थान के लिए एक महिला आगे आएगी तो उसके लिए बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पीछे गेहूं खरीद करा था राजस्थान में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, जिसमें 2-3 महिलाओं की एफपीओ थी। उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रिक्योरमेंट किया एनसीसीएफ के साथ और उनके महिलाओं के जो एफपीओ होते हैं उससे कम शिकायतें भी कम आई और उन्होंने काफ़ी अच्छी अहम भूमिका निभाई। तो मैं महिलाओं को भी बोलूँगी, जो हम जैसे पीएसएस है और गेहूं खरीद है और अदर स्कीम से, भारत ब्रांड है, जना है, आप हमसे जुड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका। आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम को बेहद पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप कार्यक्रम में कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।